तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं इस असेंबली के सेकंड पार्ट्स को, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट हम पहले बना चुके हैं। टाइप 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है और सेकंड पार्ट हमारा ये है जो कि आप देख रहे हैं। तो सिंपली इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको समझना है किस तरह इसको बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको बनाना है। सबसे पहले तो आपको इसकी ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं, इसमें दो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, एक और ये दो, जो कि सबसे पहले हमको बनाना है। और इसमें जो तीसरा सर्कल आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन यानी कि एक हिडन लाइन है, जो कि आप डॉटेड में देख रहे हैं। तो ये हमारी हिडन लाइन एक कट के लिए है, जो हम रिवॉल्व कट लगाएंगे इसमें, जो कि हमको बाद में बनाना है। तो सबसे पहले हमको जो बनानी है, हमको ये वाली प्रोफाइल क्रिएट करनी है कंप्लीट इस तरह से, और उसमें इस तरह से कर देना है। और इधर भी इस तरह की एक प्रोफाइल बनानी है, बिल्कुल इसी तरह की। और उसके बाद इसको बनाने के बाद मिड प्लेन से करना है एक्सट्रूड। तो चलिए सबसे पहले इतना हम कर लेते हैं। तो आते हैं सॉलिड वर्क्स में, और यहाँ पर आने के बाद हम लेते हैं इसमें फ्रंट प्लेन स्केच, और यहाँ पर हम लेते हैं दो स्केच। तो चलिए इनको दे देते हैं हम यहाँ पर डायमीटर। तो ये जो पहला वाला हमको लेना है, ये लेना है हमको 105 रेडियस, और सेकंड वाला जो लेना है ये हमको लेना है यहाँ पर 85 रेडियस। तो इसके बाद चलिए इसमें दे देते हैं यहाँ पर कट। तो कट देने से सबसे पहले हमको यहाँ पर देनी है एक लाइन इस तरह की, और इसके बाद इस लाइन को कर देते हैं यहाँ पर टच इस वाले सर्कल पर। दोबारा से लाइन लेते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर टच, और उसके बाद इसके मिड पॉइंट को शिफ्ट के साथ इस ओरिजिन के मिड पॉइंट पर कर देते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन, स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट को लेते हैं यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है ये दे देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है आप ड्राइंग में देखेंगे 136, और ये वाला डिस्टेंस भी दे देते हैं। तो ये जो ड्राइंग में है ये है 120। ओके, तो इतना देने के बाद सेम इस तरह की प्रोफाइल, बट जो उसकी जो यहाँ पर हम जो बनाएंगे, ये लेंथ हमारी 120 है और ये होगी 116 यानी कि 116। तो चलिए इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से लाइन से क्रिएट यदि आप नहीं करना चाहते, तो सिंपली आप यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल ले सकते हैं और इस तरह से कुछ इसको बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद इसको आप ट्रिम कर सकते हैं, जैसे कि इस पोर्शन को ट्रिम किया, और उसके बाद इस पोर्शन को लिया और शिफ्ट के साथ इस सभी पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे डिलीट। तो इसके बाद ये जो इसका इसके बाद ये जो लाइन का इसका मिड पॉइंट है, इसको शिफ्ट के साथ इस ओरिजिन को लेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे वर्टिकल। ओके, और वर्टिकल करने के बाद चलिए वही इसको दे देते हैं ये वाली हम लेंथ ओरिजिन से। तो ये जो हमारी लेंथ होगी ये होगी यहाँ से, आप साइड में जो हमको एक और व्यू दे रखा है उसमें देख सकते हैं, इसमें दिखेगी 130 दे देते हैं, और इसको ओवरऑल जो लेंथ है वो भी दे देते हैं। तो वो हमारी होगी यहाँ पर 116। तो यहाँ पर हमारी जो ये लाइन है इनको हम कर देते हैं हम वर्टिकल। ओके, इसको भी कर देते हैं यहाँ पर हम वर्टिकल, और इसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं एक लाइन इस तरह से। अभी इस लाइन को हमको करना है ऑफसेट, आएंगे ऑफसेट में, करते हैं इसको ऑफसेट, और ये हमको ऑफसेट करनी है 3 इस साइड, और दोबारा से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे ऑफसेट एंटिटी और रिवर्स साइड में। ओके, ऑफसेट। उसके बाद चलिए इसको कर देते हैं हम नीचे की तरफ। तो इसके बाद चलिए इसको कर देते हैं ट्रिम। यस, और मैंने इधर इसको ट्रिम कर दिया है। उसके बाद देखेंगे ये अनडिफाइन हो गया है। तो चलिए इसको दे देते हैं यहाँ पर दोबारा से डायमेंशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट की 55। तो ये दोबारा से ब्लैक हो गया यानी कि फुल डिफाइन हो गया। तो इसके बाद चलिए इसी को मैं कर देता हूँ दूसरी साइड मिरर। तो मिरर के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक सेंटर लाइन। सिंपली ये मैंने सेंटर लाइन लिया, और इसके बाद आते हैं हम मिरर एंटिटीज़ में, और मिरर करना है जो भी उसको कर लेते हैं सिलेक्ट, जैसे कि ये सभी। जो अनसिलेक्ट करना है, जैसे गलती से सिलेक्ट हो गया बीच वाला, तो शिफ्ट दबाएंगे, बीच को सिलेक्ट करेंगे और वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मिरर अबाउट करना है, तो इसके अबाउट करना है। ओके कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं ट्रिम, और उसके बाद आते हैं फीचर्स में, करते हैं इसको एक्सट्रूड, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन करते हैं इसको एक्सट्रूड। तो ये जो हमको एक्सट्रूड करना है, आप राइट वाले व्यू में देखेंगे तो 42 करना है।
ओके, और करना है इसको मिड प्लेन से। ओके, तो मिड प्लेन से हमने कर दिया इसको एक्सट्रूड। सिंपली मिड प्लेन से एक्सट्रूड होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके बाद चलिए यहाँ पर आते हैं टॉप प्लेन पर, करते हैं क्लिक और इसके बाद करते हैं इस वाले टूल पर क्लिक, सेक्शन व्यू पर। ओके, उसके बाद करते हैं राइट क्लिक, दोबारा से देते हैं टॉप प्लेन, स्केच, कंट्रोल 8 और यहाँ पर हमको लेना है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल की जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसको ट्रिम करने के लिए, यानी कि अंदर के साइड से उसको ट्रिम करने के लिए। तो इस पोर्शन को लेते हैं और इस ओरिजिन को लेते हैं और यहाँ पर इसको डिस्टेंस हम दे देते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस जो हमारा होगा वो होगा 91। क्यों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सिंपली ये जो आप देख रहे हैं 91 रेडियस, तो ये हमारा यहाँ से इस ओरिजिन का जो डिस्टेंस है ये हमारा होगा 91। तो इसके लिए मैंने इसको 91 लिया है और जो इसकी वाली लेंथ होगी इसको भी ले लेते हैं। ये वाली जो लेंथ है ये हमारी होगी यहाँ पर 24। ओके, तो 24 जो आप देख रहे हैं ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी 24 होगी। अब ये इसमें दिख रहा है सेक्शन ए व्यू, तो सेक्शन ए व्यू यदि आप इस ड्राइंग में देखेंगे तो ये ए लिखा हुआ है, इधर ए लिखा हुआ है, यानी कि यदि कोई भी व्यूअर या कोई भी यदि इस सेक्शन को इधर से देखेगा तो इधर से हमको ये वाला पोर्शन इसका बीच से कट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो इसी को हम सेक्शन व्यू भी बोलते हैं। तो आते हैं दोबारा से हम अपने डिज़ाइन में और उसके बाद कर देते हैं इसको मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट और दोनों को कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। ओके, आते हैं फीचर्स में और इसको करते हैं रिवॉल्व कट, कमांड होगी। और तो इतना करने के बाद दोबारा से आते हैं सेंटर लाइन लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि रिवॉल्व करने के लिए हमको एक सेंटर लाइन की आवश्यकता है। फीचर्स में आएंगे, रिवॉल्व कट करेंगे और रिवॉल्व कट करने के बाद हमको लेना है जो एक्सिस है वो, और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा कुछ इस तरह से रिवॉल्व का प्रीव्यू आपको नज़र आएगा। करते हैं इसको ओके, और ओके करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ अनहाइट, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो इतना करने के बाद दोबारा से मुझको टॉप प्लेन लेना है और करना है यहाँ पर प्लेन पर क्लिक। मैं एक प्लेन ले रहा हूँ इस वाले टॉप प्लेन की रेफरेंस पर। तो ये वाला जो प्लेन मुझको लेना है वो लेना है मुझको 82 पर। ओके, इसको करते हैं राइट क्लिक, उसके बाद मुझको लेना है ये वाला प्लेन, स्केच करना है इस पर कंट्रोल 8। और मैं इसको क्यों बना रहा हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो सिंपली 82 के रेफरेंस पर, यानी कि 82 टॉप प्लेन के रेफरेंस से मैंने एक प्लेन क्रिएट करा जो कि हमारा होगा ये वाला, इस वाले पोर्शन को बनाने के लिए जो आप 3D में इधर देख सकते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। तो 82 पर हमको ये लेना है और लेने के बाद मुझे एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर होगा 20 लेने के बाद मुझको ये करना है एक्सट्रूड नीचे की साइड, और नीचे की साइड मुझको इसमें लेना है अप टू सरफेस तक। तो आते हैं दोबारा इसमें, लेता हूँ यहाँ पे एक सर्कल जो कि होगा इस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल। ओके, देता हूँ इसको डायमीटर 20 हमारा डायमीटर होगा, और इसको डिस्टेंस दे देता हूँ मैं यहाँ से। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा होगा 85। ओके, फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे, इसको कर देंगे हम अप टू सरफेस, ऑप्शन होगा एक, और उसके बाद इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो सिंपली इस तरह का ये कुछ पोर्शन हमारा बन जाएगा। तो इसके बाद इसमें थोड़ा काम और बाकी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे इसमें हमारा एक होल है जो कि कुछ इस तरह से आ रहा है, जिसको एक गाइड कर्व के द्वारा होल किया गया है अंदर तक, यानी कि इस वाले पोर्शन तक केवल किया गया है जो कि हिडन लाइन है। तो चलिए उसको भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमको हेल्प होगी, तो इसके लिए हमको लेना है यहाँ पर एक फ्रंट प्लेन जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। स्केच करते हैं, कंट्रोल 8 करते हैं, और कंट्रोल 8 करने के बाद मैं इसमें इसको कट भी कर देता हूँ यहाँ से, ओके कर देता हूँ इसको। और उसके बाद लेता हूँ मैं यहाँ पे लाइन, इसको हमको मिड प्लेन पे लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमको ये इस वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद चलिए इसको दे देते हैं यहाँ पर हम ये वाली लेंथ, ये हमको जो लेनी है वो लेनी है 20। ओके, और इसके बाद चलिए हम यहाँ पर इसको दे देते हैं रेडियस, दोनों लाइन को करते हैं सिलेक्ट, 10 हमारा ये होगा। ओके, तो इसको करने के बाद चलिए मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ एंगल, सेंटर लाइन लेते हैं। ओके, और इसमें डायमेंशन इसको दे देता हूँ मैं ये 45। तो 45 देने के बाद चलिए आते हैं हम इसको स्केच से बाहर, और बाहर आने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से लेता हूँ इस वाले फेस को, स्केच सर्कल, इस पॉइंट पर सर्कल होगा जो कि हमारा होगा यहाँ पर ये। तो इसको जो हमको डायमीटर लेना है वो लेना है केवल 5।
और यहाँ पर हम दोबारा से आते हैं स्केच से बाहर, और बाहर आने के बाद फीचर्स में आएंगे, और फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर आपको एक कमांड दिखेगी जो होगी स्वीप कट। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सर्कल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हमको जो पाथ है वो सिलेक्ट करना है, और ये हमारा अंदर तक कट कुछ इस तरह से लग जाएगा। तो जो हाइड पोर्शन है मैं उसको हाइड कर देता हूँ। सेक्शन व्यू पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें थोड़ा और काम बाकी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला सर्कल, ये सर्कल हमको बनाना है और ये कट लगाना है, यानी कि हमको इसमें तो कट जो होगा वो हमारा थ्रो ऑल होगा। कैसे देखेंगे? सिंपली यहाँ पर देखेंगे हिडन लाइन है जो कि थ्रो ऑल है। तो सीधी सी बात है कि हमको थ्रो ऑल ही करना है। नीचे भी सेम एज इट इज़ थ्रो ऑल हमको कट करना है, और यहाँ पर भी हमको इस वाला फेस लेना है, ये वाला फेस हमको लेना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिडन लाइन हमारी सिर्फ यहाँ तक है, यानी कि इसका डिस्टेंस 40 है। तो अप टू 40 एक्सट्रूड करना है, अंदर की साइड एक्सट्रूड कट करना है, यानी कि 40 एक्सट्रूड कट करना है। तो इतना करने के बाद आपको सिर्फ ये मैंने होमवर्क दिया है, इतना सिर्फ आपको करना है। तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ इसमें। तो इस वाले फेस को लेते हैं, स्केच करते हैं, लेते हैं सर्कल। तो मैं आपको जल्दी से इन्हें बना के दिखा देता हूँ इन तो कुछ इस तरह से जो हमारा मॉडल है वो बन के तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।